फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। रिजल्ट्स आए थे और एमडी और सीईओ अमिताभ चैटर्जी सर जुड़ते हुए नंबर्स पे बातचीत करने के लिए। अमिताभ सर, गुड मॉर्निंग और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। वेरी गुड ऑन द मॉर्निंग, वेरी गुड फेस मॉर्निंग। ऑफ इट अमिताभ सर, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। एनआईआई बढ़िया ग्रोथ थी, ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बढ़िया था, एसेट क्वालिटी सीक्वेंशियली इंप्रूव हुई। इवन मैं देख रहा था बिजनेस मोमेंटम, वो एडवांसेस डिपॉजिट सीक्वेंशियली पिकअप हुए, तो अच्छा रहा मोटा मोटी क्वार्टर 4 आपके लिए। यहां से लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ का आउटलुक कैसा? FY26 के लिए आप लोग ड्राइंग बोर्ड पे क्या पेंसिल इन करके चल रहे हो? देखिए, डिपॉजिट पे प्रेशर तो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में है अभी, तो डिपॉजिट पे प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक एडवांटेज है हमारा यहाँ पे, बिकॉज हमारा J&K के अंदर में मार्केट शेयर बहुत स्ट्रांग है, तो उतना फ्लक्चुएशन नहीं होता है डिपॉजिट में जितना फ्लक्चुएशंस बाकी बैंक्स को पूरे कंट्री में फेस करना पड़ता है। बट फिर भी डिपॉजिट्स पे प्रेशर रहेगा, इसीलिए नेक्स्ट ईयर के लिए हमने 10% ग्रोथ का ही वो रखा है, गाइडलाइंस रखा है कि 10% का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिपॉजिट्स में हो जाएंगे। अमिताभ सर और आपने, अगर हाँ, आप एडवांसेस की बात करेंगे, हाँ, हाँ, एडवांसेस की बात करेंगे तो एडवांसेस में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। इस बैंक का प्रेजेंस अपार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख को छोड़ के भी 20 अदर स्टेट्स में है। ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ये अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास में, हमें वहां का बिजनेस को ऑगमेंट करना है। इस साल हम अप्रोक्सीमेटली डबल डिजिट ग्रोथ हमने दिया है पीछे, लेकिन इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के साथ चलते हुए, मौसम के साथ चलते हुए 12% का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एडवांसेस में, उससे ज्यादा भी हो सकता है। FY26 इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 10% डिपॉजिट्स में और 12% प्लस एडवांसेस में ग्रोथ एक्सपेक्ट करी जाए। जी अच्छा, जी। आपने जम्मू कश्मीर की बात करी, तो पहलगाम के इंसिडेंट के बाद जम्मू एंड कश्मीर फोकस में। एक तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक की जम्मू एंड कश्मीर पे कितनी डिपेंडेंस, उसमें टूरिज्म पर कितनी डिपेंडेंस हमारी, और प्लस इस इंसिडेंट्स के बाद ऐसा है कुछ हद तक बिजनेस मोमेंटम धीमा पड़ने का डर। हाँ, तीनों क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा सीक्वेंशियली। पहला है कि हमारा जो बिजनेस मिक्स है वो 67 एंड 33% है। 67% जम्मू एंड कश्मीर में है और 33% रेस्ट ऑफ इंडिया में। दूसरी बात की टोटल टूरिज्म का जो हमने जो असेसमेंट किया है, टोटल टूरिज्म पे इस बैंक का एक्सपोजर सिर्फ टोटल एक्सपोजर का 1% है हमारा। मतलब हमारा जो टोटल लोन बुक है उसका सिर्फ 1% टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, चाहे वो होटल बिजनेस हो या फिर ट्रांसपोर्ट, दोनों मिला के। तो डायरेक्ट इंपैक्ट तो ज्यादा है नहीं, और पीछे भी जब भी ऐसे सिचुएशंस आए हैं वैसे सिचुएशन में रेजिलियंस काफी स्ट्रांग रहा है, और यहाँ प्रोपेंसिटी टू रीपे एंड नॉट टू डिफॉल्ट काफी स्ट्रांग है लोगों में। तो पीछे भी जब जब भी टूरिज्म पे असर पड़ा है तब बैंक पे बहुत ज्यादा उसका असर नहीं पड़ा है। और जहां तक जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी की बात है, तो 8 to 10% ऑफ द जीडीपी जो है वो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। तो इकोनॉमी पे असर पड़ेगा और उसका इनडायरेक्ट असर हो सकता है बैंक पे पड़े, लेकिन अगर हम पीछे 89 से लेके अभी तक का देखें तो इस ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। तो मेरा ये मानना है, और प्लस अभी जैसे अमरनाथ यात्रा का टाइम आ रहा है और वो सक्सेसफुली हो जाए, अभी हालात जो हैं पता नहीं आगे क्या होगा, पर अगर हो जाए सक्सेसफुली तो फिर टूरिज्म वापस आ जाएगा, इसका मेरा पूरा भरोसा है। अच्छा अमिताभ सर, ये आपका कासा बहुत स्ट्रांग है, 47%। अभी सिंस इट्स गिविंग रिलैक्स टू आई थिंक योर एनआईएम्स एज वेल, अभी कासा रेट्स क्या हैं और क्या आप कासा रेट्स अगले 3-4 महीने में रिड्यूस करेंगे? एनआईएम्स की ट्रैजेक्टरी क्या देख रहे हैं आप इसके चलते अगले 2 क्वार्टर में आप? देखिए, एनआईएम अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द फ्यू बैंक्स J&K बैंक है जिसने पिछले साल का एनआईएम को रिटेन किया है। तो उसका सही है, आपने सही पकड़ा। इसका रीजन भी यही है कि हमारा कासा परसेंटेज 47% काफी स्ट्रांग है, इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है।
फिर भी मैं ये कहूंगा कि इट हैज कम डाउन रीजनेबली, नीचे आ गया है। 50% हुआ करता था, तो हमारा अभी एम ये है, इस बैंक का टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन वाज क्वाइट लेट, तो उस वजह से हमने करंट अकाउंट्स पे और कासा पे ज्यादा काम पहले नहीं किया है, अब कर रहे हैं। और पीछे लास्ट एक क्वार्टर में करंट अकाउंट डिपॉजिट्स में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट भी हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कासा और हम इंप्रूव करेंगे। हमारा टारगेट इस साल का है कि हम 47 से 48 कम से कम ले जाएंगे कासा को। उस वजह से मेरा अगेन ये मानना है कि निम पे ऑफ कोर्स रेपो रेट के कटने के बाद और फर्दर जो प्रिडिक्शन है कि और भी कटेगा, तो उसको अगर मान के चलते हैं तो निम पे प्रेशर रहेगा। तो मैंने इसीलिए गाइडेंस में निम का 3.7 से 3.8 का दिया है। आई विल बी हैप्पी। 3.7 भी मेरे ख्याल से इंडस्ट्री लेवल पे अच्छा ही माना जाएगा। 3.7 3.8 बुरा नहीं रहेगा, क्योंकि Q4 में एंड आपने 3.88 पे करा है, जी क्योंकि वाकई एनआईएम से तो प्रेशर आना है, दरें घटने के अभी तो ऑल सिलसिला तूल पकड़ ही रहा होगा, तो ठीक बात है। अच्छा, ये जो आपने कहा टूरिज्म पे डिपेंडेंट, तो ओवरऑल असर आ सकता है। तो जब हम लोग ने फर्स्ट आंसर पे बातचीत करी थी कि डिपॉजिट 10%, एडवांसेस 12% प्लस, ये इस इंसिडेंट और इसके बाद सब कुछ फैक्टरिंग करके भी आप एक्सपेक्ट करो इस तरह की ग्रोथ आएगी, है ना? हाँ जी, एक स्पेशल स्टेटस है इस बैंक का, बिकॉज ये सॉर्ट ऑफ यूटी गवर्नमेंट का ओन्ड बैंक है। बेसिकली 59% इज ओन्ड बाय द यूटी गवर्नमेंट, तो हमें गवर्नमेंट से काफी सपोर्ट रहता है यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं और जो भी फंड्स यहाँ आते हैं, तो मोस्टली दे आर रूटेड थ्रू दिस बैंक। तो ये एक एडवांटेज है, आई मस्ट से, आई मस्ट एडमिट दैट। तो इस वजह से मैं इसलिए सोचता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा भी मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया में थोड़ी और मेहनत कर ले, तो 10% डेफिनेटली हमारा आ ग्रोथ जाएगा। आपने यूटी गवर्नमेंट करा तो पहले तो मैं चौंक गया, जेएनके बैंक यूपी गवर्नमेंट क्यों ऑन करने लगा? फिर सब यूटी क्लियर हुआ, यूटी यूटी हम क्लियर हो गया। तो जवाब देते देते एक आखिरी सवाल, जी। इस बार स्लिपेजेस क्यू ऑन क्यू रिड्यूस करके दिखाए हमने, पर अब FY26 के लिए स्लिपेजेस को लेकर, इन सब बदलती परिस्थितियों के बीच एसेट क्वालिटी को लेकर, क्रेडिट कॉस्ट को लेकर किस तरह का आउटलुक? सर, हमारा गाइडेंस तो टू ब्रिंग दी ग्रॉस एनपीए बिलो 3% है, और हम ले आएंगे क्योंकि विजिबिलिटी है। बैंक अभी एग्जिस्टिंग लोन बुक में स्ट्रेस नहीं है। ये जो भी रिकवरीज हमारी हो रही है ना पिछले 7-8 क्वार्टर्स में, ये पुराने एनपीएस में रिकवरी हो रही है, और फ्रेश एनपीएस क्रिएट ज्यादा नहीं हो रहे हैं। आप देखेंगे स्लीपेज रेशियो इज बिलो 1%, 0.92% ही है। तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि स्लीपेजेस होंगे, इसलिए मेरा भरोसा है कि वी विल बी एबल टू ब्रिंग दी एनपीएस बिलो 3% ग्रॉस एनपीए, और नेट एनपीए विल बी बिलो 50 बेसिस पॉइंट्स।